उसका एक अगला पॉइंट भी लिख लो, अगला 2-3 पॉइंट और है। यस सर। ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी हम 12th में सिखाएंगे, अभी 2-3 पॉइंट और सिखा देते हैं, ठीक है। लिखो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स। सर एक मिनट, हाँ सर। लिखो, द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y is equal to modulus of x of x. हाँ, नहीं ठीक, y इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स can be obtained by taking mirror image of the graph of fx below x-axis, of the graph of fx below x-axis over the x-axis। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। देखो कहीं पे क्वेश्चन में अगर मान लो मॉड साइन एक्स आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो अप्रोच कैसे करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देखो अंदर वाले फंक्शन का पहले ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये मान लो तुम्हारा -पाई, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, 2 पाई, 3 पाई। देखो इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे है। देखो -पाई से 0 नीचे है, पाई से 2 पाई नीचे है, तो जो भी पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसका रिफ्लेक्शन ऐसे ले लेना है ऊपर। तो देखो इसका रिफ्लेक्शन ऊपर लोगे, देखो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं, देखो ऐसा आएगा। इसका रिफ्लेक्शन देखो ऐसा आएगा। देखो विजिबिलिटी क्लियर है सबका? यस सर। तो देखो mod sin x will form a graph like this, yes or no? देखो -पाई, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, देखो this is how it will form, okay? कोई भी केस, जैसे मान लो कहीं पे क्वेश्चन में मॉड्यूलस ऑफ log x है, ठीक है, तो log तो मैंने सिखाया है तुमको। तो देखो log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e, देखो ऐसा ग्राफ होता है। ये कहां पे कट किया? 1 पे। अब यहां पे अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो देखो ये हो गया y इक्वल टू log x का ग्राफ, करेक्ट। लेकिन जैसे ही बाहर मॉड्यूलस का बात आता है तो अब तुमको एक ही काम करना है, ये देखो ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे है। नाउ जस्ट टेक रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पार्ट, फ्लिप कर देना। हाँ बिल्कुल ऐसे फ्लिप कर दिया, तो देखो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और बाकी जैसा था तुम वैसे ही इसको छोड़ दोगे। यस। देखो ऐसा हो जाएगा। So this will become the graph of y equal to modulus of log x, correct? ड्रॉ भी करते जाओ एग्जांपल्स, ताकि बाद में रेफरेंस के लिए काम आ जाए। देखो इसमें कोई दिक्कत, ये याद रहेगा ना? यस सर। Just you have to flip it over, okay? Nothing else. यस। Ready for next? यस सर। यस सर। Okay. अब देखो थोड़ा थोड़ा एक्चुअली इसमें मैनिपुलेशंस होता है। f of mod x, देखो अब अंदर यहाँ f के अंदर mod x है, तब लिखो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of mod x। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस का पूरा मिट जाएगा। हाँ, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f of mod x can be obtained by removing the part of fx, on the left side of x-axis
on the left side of x-axis and taking mirror image of the remaining part about y-axis. देखो ये नॉर्मल ग्राफ ऑफ साइन एक्स है, देखो ऐसा। Yes, sir. अब ऐसा नॉर्मल and taking mirror image. of the remaining part about y-axis, ठीक है। Yes. देखो ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, यानी एफ एक्स का। अब मुझे अगर क्वेश्चन में साइन मॉड एक्स दिया, ठीक है, तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट साइड वाला पार्ट को तुम पहले ड्रॉ करो, ठीक है। ये देखो राइट साइड पार्ट ऐसा है। अब इसका रिफ्लेक्शन बाईं तरफ ले लो, तो देखो इसका रिफ्लेक्शन मतलब इसको लेफ्ट साइड में फ्लिप ओवर करेंगे तो देखो ऐसा टाइप का ग्राफ बनेगा कि नहीं, बोलो। देखो हाँ या ना। हाँ, Yes. तो ये अब देखो मैं ये सब क्यों बता दे रहा हूं, क्योंकि ये सब इक्वेशंस में काफी काम आएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। अब साइन ऑफ मॉड एक्स इज 2 टाइम्स साइन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू से मॉड एक्स, ऐसे दे दिया, ठीक है। तो अब इसका नंबर देखो, इधर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इधर अलजेब्रिक टर्म है, मैनुअली इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, सीधा सा बात है। हाँ एक तरीका है, उसको न्यूटन रैप्सन मेथड बोलते हैं, उससे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ड्रॉ करो ग्राफ को। तो देखो साइन मॉड एक्स जैसे ही मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका बताओ, 2 गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना Yes, बढ़ sir. राइट, तो 2 गुना बढ़ गया। तो देखो हम एक ही साइकिल में ड्रॉ करेंगे, ये रुको थोड़ा सही से ड्रॉ करते हैं। देखो ये इधर -2 से 2 ये हो गया -2, और ये मान लो डॉटेड लाइन 2। देखो इधर वाला पार्ट सिंपली ऐसा बनेगा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो वी शेप ग्राफ होता है। Yes, sir. देखो ऐसे कट करेगा इसको, तो कितना सॉल्यूशन आया, देखो 3। 3. तो देखो ग्राफिकली किया तो यही चीज देखो कितना सेकंड में आंसर आ जाता है, Yes, हार्डली 10 सेकेंड्स। अब कई बार ऐसे भी देगा, देखो मान लो मैंने दिया log ऑफ mod x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू बेस हाफ इज 2 टाइम्स mod x। तो यहां पे भी देखो ये f ऑफ mod x टाइप का केस है कि नहीं। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस हाफ कैसा ग्राफ होता है, पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसा होता है डिक्रीजिंग। Yes, sir. अब ये ग्राफ सिर्फ राइट साइड में ही वैलिड है, क्यों, log डिफाइंड होता है पॉजिटिव के लिए। Yes. तो अब इसको हम क्या करेंगे, इमेज ले लेंगे अबाउट वाई एक्सिस। तो देखो log mod x विथ रेस्पेक्ट टू बेस हाफ ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. अब 2 टाइम्स mod x, यानी ये जो mod x का ग्राफ है इसको इसका स्लोप डबल कर दो, राइट। हाँ. तो इसका स्लोप डबल करेंगे तो देखो ये ऐसे आ गया और ये ऐसे आ गया, करेक्ट। देखो Yes. कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, देखो एक पॉइंट ये है Two. और एक दो. पॉइंट ये है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट हैव। 2. तो देखो ग्राफिकली जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आसान हो जाता है। हाँ समझ सर, में आया हाँ. कि नहीं? Yes, मैं sir. ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में ही एक और वैरायटी लेके बता रहा हूँ। Yes. इसको पहले मिटा दे मिटा Yes, दी. sir. या ड्रॉ कर लो, बेटर ये है, ड्रॉ कर लो और कर समझ लिए लो। सर. अक्षत सर ड्रॉ कर लिए. समझ में आया। सर हाँ सर, लॉग समझ नेगेटिव सर लॉग नेगेटिव नंबर्स के लिए तो डिफाइंड नहीं ना है, नहीं तो फिर सर मॉड डालने का मतलब क्या हुआ?
इक्वेशन मैंने दिया ऐसे, ये देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा तो अब x नेगेटिव भी डालोगे तो ये क्या हाँ हो जाएगा तुम्हारा, पॉजिटिव ही ना बन पॉजिटिव जाएगा। हाँ समझ में आया कि नहीं? यस सर। लिखो एक और सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, एक्चुअली काउंट करना तुमको सिखा रहे हैं कि कैसे काउंट करते हैं प्रैक्टिकली। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ mod x, करेक्ट, इज इक्वल टू mod x। मान लो ऐसे दिया, सर करे सॉल्व हम। मैं सिखा दे रहा हूं, फिर आगे तुम लोग को तो अभी थ्योरी पहले सिखा देता हूं, फिर प्रॉब्लम तो तुम लोग से ही करवाएंगे। अब यहां देखो लॉजिक ध्यान से सुनना, ये सब छोटा छोटा शॉर्टकट्स है, मारना चाहिए। देखो जैसे ही तुमने देखा दोनों साइड में मॉड है, करेक्ट, यानी ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों? एफ ऑफ मॉड एक्स में हम यही नहीं करते हैं कि सिमेट्री फ्लिप कर देते हैं वाई एक्सिस के बाद, तो इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो राइट साइड के लिए अगर तुम सॉल्व करते हो तो उतना ही लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन लिए अपने आप आ जाएगा सर। ठीक है। अब सवाल ये बनता है, तो देखो, तो फॉर x ग्रेटर देन 0, देखो माय इक्वेशन बिकम्स 10 टाइम्स ऑफ sin x इज x, यानी sin x इज इक्वल टू x बाई 10। देखो ये मेरा इक्वेशन है। यस सर। अब जरा ध्यान से देखना, देखो अब sin x का ग्राफ कैसा बनेगा? sin x का ग्राफ तो ये कंटिन्यूड होगा ऐसा, क्यों? हाँ या ना? हाँ सर। दिस ग्राफ विल बी कंटिन्यूड। मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि देखो ये x बाई 10 कहां कहां पे कट करेगा, इसका जजमेंट करना, ठीक है। तो देखो ऐसा भी पॉसिबल है कि ग्राफ ऐसे चला जाए, पॉसिबल है। सर। ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ यहां से कट करके जाए, यस सर। और ये भी पॉसिबल है कि ग्राफ और ज्यादा कट करे, हाँ या ना? यस यस सर। ये मैं एकदम जनरल लॉजिक के लिए सिखा रहा हूँ। जनरल लॉजिक मतलब तुम कैसे जजमेंट करोगे, क्यों दिमाग में तो ये बात भी आएगा ना कि देखो ये भी पॉसिबल है कि ऊपर से चला जाता, हाथ से कट करता, या ये पीक को कट करता, या ये पीक को कट करता, या और आगे भी करेगा। तुम कैसे मैनुअली निकाल लोगे? अब ऐसे हम हिट एंड ट्रायल करके हर बार तो नहीं करके देखेंगे। तो अब यहां देखो मैक्सिमम वैल्यू इसका कितना है? 1 सर। 1, करेक्ट। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू जब तक 1 से छोटा होगा तभी इंटरसेक्शन हो सकता है। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। यानी x बाई 10 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। यस सर। यानी x लेस देन इक्वल टू 10। अब बताओ 10 रेडियन मतलब 10 कितना मल्टीपल ऑफ रेडियन के इक्विवेलेंट है? 3 पाई। देखो पाई कितना होता है? 3.14 होता है। 3.14 सर। तो 3 पाई कितना हुआ? 9.42 हुआ। यस सर। समझ में आया बात? तो अब देखो ये पॉइंट हो गया पाई, ये पॉइंट हो गया 2 पाई, ये पॉइंट हो गया 3 पाई, करेक्ट। ये वाला पॉइंट हो गया 4 पाई। अब यहां पे प्रैक्टिकली वैल्यू अगर पुट किया जाए तो 4 पाई बाई 10 इज फार मोर ग्रेटर देन 1, यस और नो? यस सर। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अब ये वाला वैल्यू देखो 2 पाई 3 पाई पे भी ये 1 से कम है। यस सर। तो इसका मतलब मेरा सही सिलेक्शन देखो ये वाला होगा, राइट, नॉट दिस और दिस। क्यों? देखो 4 पाई पे ये ग्राफ ऊपर ना चला गया, हाँ ये सर, नीचे है, समझ रहे हैं। तो ये 1 लाइन के ऊपर चला गया, तो क्या ये और कट करेगा? नहीं सर। समझ में आया? तो ऐसे जजमेंट करोगे। यहां तो सिंपल जैसे अलजेब्रिक लिया, क्वाड्रेटिक भी होगा तो यही दिमाग लगाना, ठीक है, उसमें भी रेंज का ही फंडा है। तो देखो यहां मैंने sin x का रेंज को यूज किया। अब बताओ यहां एक इंटरसेक्शन, यहां 2, यहां 3, 0 पॉइंट को छोड़ दो, क्यों? Yes, 0 sir. पॉजिटिव नेगेटिव Common. दोनों में काउंट हो जाए। तो देखो 1 2 3 ऑन द राइट, 3 ऑन द लेफ्ट, 6 Plus 1. और +1 7।
तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 7. 7 sir. तो ग्राफिकली सॉल्व करने का ये बेनिफिट है, मैनुअली हमको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे करके लेफ्ट साइड का जो फंक्शन है उसका रेंज डिस्कस करोगे। ओके सर वो रेंज वाली बात समझ में नहीं आई। देखो sin x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है, यस सर, और ये लाइन x एक्सिस के ऊपर है। यस सर, तो देखो कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी होता है जब दोनों फंक्शंस का रेंज का कुछ कॉमन पार्ट इंटरसेक्ट करता है। यस सर, तो अब x बाई 10 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि sin x भी लेस देन इक्वल टू 10 है। समझ गए सर। ठीक है, ड्रॉ कर लिए? सर एक 1 minute sir. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? आ गए sir. सर अगर ऐसा कंडीशन लेते हैं कि जिसमें वो 2 पाई वाला जहाँ पे कर्व है वहां पे भी टच नहीं करता, उसके ऊपर से चल जाता, तो जैसे आप इधर बनाया है किधर 2 पाई वाला? हाँ डॉटेड वाला। पहला हाँ तो case वो sir. वैल्यू देगा ना हमको, जैसे देखो x लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ सर, वो तो आ गया ना। तो यानी जो मल्टीपल ऑफ पाई है वो हमेशा तुम्हारा 10 से छोटा होना चाहिए, तभी ये 1 से छोटा होगा। हाँ सर, क्यों? हाँ सर। तो इसीलिए ना वो निकालने के लिए पहले ही कैलकुलेट कर लोगे। ओके अभी थोड़ा पेशेंस रखो, देखो इसको मिक्स करके और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। Yes ठीक है, sir. यस सर। अब अगला पॉइंट लिखो। The graph of y equal to f of minus mod x. The graph of y equal to f of minus mod x can be obtained by removing the part of fx on the right side of x-axis and taking mirror image about y-axis. देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहां ध्यान से देखो, मैंने पूछा कि बताओ 3 का पावर -5 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, अब बताओ 3 का पावर 5x, इसका ग्राफ तो हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। Yes sir. कैसा ग्राफ होगा बोलो? देखो ये इंक्रीजिंग टाइप का ऐसा ग्राफ होगा, हाँ और ये 0,1 पे कट करेगा। करेगा sir. अब जरा ध्यान दो, यहाँ माइनस मॉड एक्स है, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड वाले पार्ट को इसको छोड़ देंगे और लेफ्ट वाले का मिरर इमेज लेंगे। तो देखो आई विल रिमूव दिस पार्ट, मैं इसको फिलहाल डॉटेड लाइन बना, देखो आई विल बी रिमूविंग ऑफ दिस पार्ट। अब लेफ्ट वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन लो, तो लेफ्ट वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन लेंगे, देखो ऐसा आएगा, हाँ या ना? हाँ sir. तो देखो ये जो डार्क लाइन से बनाया ये इसका ग्राफ हो गया। Yes sir. यस सर, समझ में आया? अब क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन अकेले थोड़ी आएगा कि एक पार्ट पे कभी ये एडवांस में तो नहीं पूछता है। देखो मान लो मैंने पूछा कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ से this into 7 to the power mod x equal to 3, मैंने ऐसे पूछा। देखो ये सब टाइप का इक्वेशन मैनुअली कभी नहीं सॉल्व करते, इसका यही तरीका है बेस्ट। अब यहां ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको डिवाइड कर दिया तो 3 into 7 to the power minus mod x। देखो ये पार्ट समझ में आया? यस यस सर,
अब लेफ्ट और राइट, देखो इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था कि fx और gx दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, जितने जगह पे कट किया उतना सॉल्यूशन है, करेक्ट? यस अब देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ x माइनस 5 मान लो फंक्शन है, उसके अंदर ना मॉड x डाल दिया, यस सर यानी ये अगर fx है तो ये क्या है, f ऑफ मॉड x, करेक्ट? मॉड एक्स राइट? देखो ये अगर मेरा fx है तो ये वाला क्या हुआ, दिस लेफ्ट साइड इज f ऑफ मॉड x। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो देखो x की जगह मॉड x डाल दो तो देखो ये पूरा हाँ सर एक्सप्रेशन। हाँ सर समझ गया सर। अब मॉड x माइनस 5 देखो क्या ऐसा वी शेप का ग्राफ होता है, और ये 5 और 0 5 यहाँ पे कट करेगा। यस सर तो ये अगर मॉड x माइनस 5 है, फॉरगेट दी पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, यानी ये वाला पार्ट उड़ा दो। अभी ना सिखाया एफ ऑफ मॉड x कैसे बनाते हैं, हाँ हाँ राइट साइड वाले पार्ट का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यस तो सिर्फ कंसीडर करो राइट साइड वाले पार्ट को। तो देखो राइट साइड वाले पार्ट को हमने कंसीडर किया तो देखो बस ये पार्ट बचता है। यस सर अब इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अबाउट लो, देखो क्या ये ऐसा बनेगा, Yes, sir. हाँ या ना? यस सर और ये पॉइंट कितना हो जाएगा 0 5, ये पॉइंट हो गया माइनस 5 0 और ये पॉइंट हो गया 5 0, करेक्ट? क्यों 5 0 का रिफ्लेक्शन इधर माइनस 5 0। Yes, sir. अब बताओ 3 into 7 to the power x कैसा ग्राफ होगा? देखो मैं पहले इसीलिए अलग अलग बना रहा हूं। 3 into 7 to the power x एक्सपोनेंशियल ग्राफ, खाली फर्क होगा कि ये 3 गुना स्ट्रेच हो गया। Yes, sir. हाँ सर अब इस ग्राफ का राइट साइड सॉरी हाँ ठीक है, एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स कैसे बनाओगे बताओ? देखो ये अगर मेरा एफ एक्स है तो ये एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स है। यस सर Sir, so, LHS में जाके LHS sir, कर देंगे। मेरा तो नाम इसको उड़ा देंगे और इसका रिफ्लेक्शन ऐसे बनाएंगे यस सर हाँ सर और ये 0.03 ही रहेगा। तो अब इसको भी इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। देखो अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये कितने जगह कट कर रहा है sir. और कौन से इंटरवल में कट कर रहा है, देखो वो भी क्लियरली दिख रहा है। Yes, sir. यस सर So I can state the number of roots of this equation as well as the interval in which the roots lie. That is clear to me. यस Yes, sir. समझ में आया लॉजिक? हाँ सर यस सर चलो लिख लो। सर वो भी सही है हाँ। समझ के लिखना, स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया वो पहले समझो। देखो एक झटके में तुम पूरा एक माइनस इन्फिनिटी टू -5, एक -5 से 0। देखो जिस जिस इंटरवल में इंटरसेक्शन है, देखो एक 0 to 5, फिर अगला 5 to infinity, देखो है। Yes. I hope you are all able to understand this. यस सर Yes, sir. देखो ग्राफ और रेंज पहले क्लियर होगा तभी जाके आगे बात बनता है, ठीक है? मतलब आगे चीजें तुम आसानी से कर पाओगे। अभी लगा दो अभी चुप आधा बंद कर दीजिए चुप ये बंद कर सर एक बार साइड हुई Yes, sir. लिख लिए। सपोज हो 2 गया मिनट बच्चे? सपोज 2 Yes. मिनट सर आपकी तरफ से डेटा ट्रांसमिशन सही है, बीच में ब्लर हो जा रहा है। मेरे तरफ से तो इसीलिए तो बीच बीच में हम कंप्यूटर में जाके देख रहे हैं, तो वहां तो सही आ रहा है। रुको वाईफाई में स्विच कर देते हैं।
देखो यस सर, हाँ अब सही। अब ठीक है। यस सर। फिर लिख लिया। देखो हो गया बच्चे। यस सर। अब हम पहले छोटा छोटा एलिमेंट्री चीज पहले और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो, बिफोर प्रॉपरली एंटरिंग इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटी, एक और बार हम ये थोड़ा बता देते हैं। देखो, अब रेंज का बात कर रहे हैं तो देखो, रेंज का मतलब क्या होता है? लोएस्ट से हाईएस्ट, और यू कैन से द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज व्हिच योर फंक्शन विल गिव यू एज आउटपुट, करेक्ट? वही ना रेंज होता है। यस सर। तो अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा, देखो sin x और cos x ये दोनों का रेंज -1 से 1 होता है। ये तो ग्राफ से समझा दिया था। यस यानी सर। sin स्क्वायर x कर दें या cos स्क्वायर x कर दें तो अब रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 1। देखो, क्या ये पहला बात कह सकते हैं? यस सर। दूसरा, tan x और cot x का रेंज कितना होता है? ग्राफ में सिखाया था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यानी tan स्क्वायर x एज वेल एज cot स्क्वायर x, और ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। तीसरा देखो, sec x हो या cosec x, ये हमेशा क्या होता है तुम्हारा? लेस देन इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नहीं मम्मी नहीं था ना, बन जाएगा। यानी sec स्क्वायर x हो या cosec स्क्वायर x हो, क्या हम ये कहेंगे कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा? हाँ या ना? यस सर। अब देखो, ये सब डायरेक्ट केसेस बता रहा हूं। अब मान लो ऐसा टाइप का है, a sin x प्लस b cos x प्लस c है। तो अब देखो, जब ऐसा टाइप का एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आए तो तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट a sin x प्लस b cos x, ओके? पहले इस पे फोकस करो। अब यहां हम रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो देखो, ऐसे हमने इसको लिखा, दिस इनटू sin x और प्लस b बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos x। देखो, क्या ये लिख सकते हैं? देखो, सेम चीज, मल्टीप्लाई बाहर किया और अंदर डिवाइड किया। देखो, इज दिस करेक्ट? सर सी का नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना लिखा है। अच्छा, ओके। यस सर। यस सर। C I'll take into consideration later, okay? यस सर। Now focus here। देखो, अगर मैंने इसको A लिया, इसको B लिया, तो ये ऑटोमेटिकली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो ये कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो ये बताओ, a बाय रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बन गया? cos अल्फा। ये क्या बना? sin अल्फा। तो ये रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू, देखो, cos अल्फा इनटू sin x और प्लस sin अल्फा इनटू cos x। देखो, यही ना लिख सकते हैं? यस सर। अब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हुआ बोलो? प्लस sin अल्फा प्लस x। यस अब देखो, अभी अभी पहला केस में मैंने क्या बताया? साइन थीटा का रेंज कितना होता है? -1 से 1। तो देखो, साइन ऑफ x प्लस अल्फा, देखो दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन व्हाट? -1 to 1। यस सर। तो इसको रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से अगर मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया तो अब ये वैल्यू भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यस सर। सर अब देखो, ऐड कर देंगे। देखो ये समझ में आया? हाँ सर। ये मैंने किसको लिखा था? इसको? sin x यस सर। cos x। तो देखो, इसका रेंज अगर इतना है तो इसके देखो, तो a sin x, मैं एक लाइन और लिख ही देता हूं, प्लस b cos x,
ये रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर माइनस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक लाई करेगा, करेक्ट? यस सर। यस सर। नाउ a sin x प्लस b cos x प्लस c ये कहां से कहां लाई करेगा बोलो? c प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू c माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर। तो देखो इस एक्सप्रेशन का रेंज कितना होता है, यहां से यहां तक। यस सर। तो दिस बिलोंग्स टू द इंटरवल। अब देखो बहुत सारे केसेस में हम ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखो इसका रेंज ऐसे होगा। यस सर। सर देखो ये क्या रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये देखो ये अगर तुमको स्कूल में प्रैक्टिकली पूछेगा तो ऐसे निकाल के दिखाओगे, ठीक है? अदरवाइज हम लोग इसको ओरली यूज करेंगे आगे चल के। ये इसलिए देखो ताकि ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो गया। यस सर। तो अब इसका रेंज बताना आसान हो जाता है। यस सर। ये लिख लियो, लिख ले रहा है। एक मिनट लिख ले रहा है। लिख लो। तो बताओ अगर मैंने लिखा इसको से 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2, अब बताओ इसका रेंज क्या कहेंगे? ओरली बता सकते हो? सर 7 होगा उधर और इधर 3 होगा। 7 और 3। नहीं फिर गलती कर 7 दिया। और माइनस माइनस 3 से +3। नहीं, देखो 2 minus 5 to 2 plus 5 नहीं लिखेंगे बच्चे। -3 से 7। यस। तो देखो ओरली ऐसे ना लिखोगे क्यों? लेकिन ज्यादातर सवाल वैसे नहीं देगा, ये बात भी याद रखना, ठीक है? ज्यादातर सवाल ऐसे देगा कि मॉडिफाई करोगे तब जाके इस फॉर्म में आएगा, ठीक है? यस। मैं एक लेके भी दिखा देता हूं, ठीक है? सर राइट साइड वाला छोड़ दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे दिखा रहा हूं। मान लो ऐसे लिखा मैंने 2 sin square x, ठीक है, प्लस √3 टाइम्स ऑफ sin 2x और प्लस 4। और अब मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसका रेंज क्या होगा, ठीक है? तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे तुम कहोगे यहां sin स्क्वायर है, यहां sin 2x है, ऐसा तो मैंने सिखाया नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो पहला टारगेट है। तो अब यहां पे देखो इसको 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। लिख सकते हैं। देखो कोई खास दिक्कत इसमें हुआ? हाँ, यहाँ डायरेक्ट sin 2x है इसलिए कोई खास दिक्कत नहीं हुआ। अब ये -1 इंटू cos 2x, देखो क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया, हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में? यस। देखो a √3 है, b -1 है, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर कितना होता है? 2। तो 5 - 2 से 5 + 2, देखो यही ना रेंज होगा, हाँ सर। यानी 3 से लेकर 7, देखो रेंज आ गया। हाँ सर। कोई खास दिक्कत हुआ? इतना नहीं। नो। हाँ, कई बार खाली ये होगा कि ये जो एक्सप्रेशंस होगा ना ये थोड़ा और टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो उससे टेंशन लेने की बात नहीं है। फॉर्मूलाज यूज करो ट्रिगो में जो सिखाए हैं और उसको इस फॉर्म में ब्रेक करके ले आओ, ठीक है? अब जैसे देखो ऐसा टाइप का जब केस होगा, इसीलिए रेंज एक्चुअली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहिए। मान लो मैंने लिखा
3 sin x प्लस 4। और अब मैंने तुमसे पूछा कि इसका रेंज बताओ, तो एक सिंपल सा बात बताओ, sin x का रेंज तो तुम्हें आता है, हाँ Yes, sir. हाँ सर। तो sin x -1 से 1 में लाई करेगा, करेक्ट। अब ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर जब मिनिमम होगा तो फ्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो sin x का लोएस्ट वैल्यू क्या है, माइनस तो -3 + 4 1 होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 हो गया मैक्सिमम, मिनिमम बोलो 1/7। 1/7। वेरी गुड। तो देखो ये सब के लिए कलम का जरूरत है, देख के बता सकते हैं कि नहीं। अब राइट साइड मिटाएं। Yes, sir. यस सर। एक्चुअली इक्वेशंस में ये सब ओरली यूज करने का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ फिर से। ये तो पहले तुम लोग को सिखाया ही है, हाँ 2-3 लोग सिर्फ जो नए हैं उनको छोड़ के। अब यहाँ देखो, ये तुम लोग पढ़े हो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। देखो मैं अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं है, अरिथमेटिकल जो एवरेज होता है ना उसी को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। देखो मैं फिलहाल जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, देखो A1 A2 AN, मीन मतलब एवरेज, समझ में आया बात। मीन का मतलब ही होता है एवरेज। अब यहां देखो, एवरेज ऑफ n नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द n नंबर्स टू द पावर 1/n। इक्वलिटी एक ही केस में होता है, याद रखो, लिख लो इनफैक्ट चाहो तो। A1 इक्वलिटी occurs only when all the numbers are equal, correct? ये सीक्वेंस सीरीज में सिखाएंगे और डिटेल्स में। तो अब ये बताओ x और 1/x मैंने 2 नंबर लिया, तो इनका अरिथमेटिकल मीन देखो ये हो गया, और ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, ये होगा। तो x + 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, हाँ या ना। लेकिन ये कब होगा, कंडीशन में इफ x बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है। और यहाँ देखो, हाँ अभी उस पे भी आ रहा है, तो देखो ये सिमेट्रिकल होता है। सिमिलरली अब देखो x + 1/x will be less than equal to -2 if x belongs to r minus। देखो ये बात भी याद रखना, अगर नेगेटिव है तो ये हमेशा -2 से छोटा होगा, पॉजिटिव है तो ये हमेशा 2 से बड़ा होगा। और इक्वल टू देखो यहां भी वही केस है, दोनों नंबर को इक्वेट करो, x² = 1 आया, हाँ या ना। x² = 1 यानी x ± 1, लेकिन पॉजिटिव लेना है तो क्या लेंगे, 1। तो देखो इक्वल टू होता है तब जब x = 1 है, और यहां पे भी x = -1 जब होगा तभी ये इक्वलिटी आएगा। अब देखो इसी को यूज करके क्या हम ये कह सकते हैं, देखो cos थीटा और प्लस sec थीटा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा इफ cos थीटा इज पॉजिटिव, यस और नो। यस सर। ये भी तो कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू -2 इफ cos थीटा इज नेगेटिव। हाँ सर। यस सर। यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sec थीटा, 2, राइट। फर्स्ट और फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है, और सेकंड और थर्ड में क्या होगा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू -2, राइट। यस सर। तो सिमिलरली तुम क्या लिखोगे, तो ये सब बेसिक ऑब्जर्वेशंस है जिनको एक्चुअली हम मेंशन नहीं करते हैं, ये सोच के कि बच्चा खुद ही कर लेगा, ठीक है, इतना आसान चीज क्या लिखेंगे, यही सोच के हम छोड़ देते हैं। ये देखो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, कब, जब साइन थीटा ग्रेटर देन 0 है, और कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा सिमिलरली इट विल बी लेस देन इक्वल टू -2 इफ साइन थीटा इज नेगेटिव, करेक्ट। सेम चीज तुम tan और cot के साथ भी लिख लो कि tan थीटा प्लस cot थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, कब, जब tan थीटा पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में।
और सेकंड और फोर्थ में tan थीटा प्लस cot थीटा लेस देन इक्वल टू कितना होगा -2, करेक्ट? Yes, sir. ये सब मार्क कर लिए? सर ये लिख ले रहे हैं AMG वाला। लिख लो लिख लो। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? हाँ Yes. समझने में कहीं किसी को दिक्कत? सर वो जो पहले स्टेप है x plus 1/x रूट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू रूट सॉरी देखो सबसे पहले देखो ऊपर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm मैंने लिखा है बच्चे। यस सर। तो मीन का मतलब am मतलब एरिथमेटिकल मीन, ओके? gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन। देखो एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। तो जब मेरे पास n नंबर्स था तो उसका एवरेज क्या हुआ? a1 plus sum of the yes sir. sum of all the numbers divided by the number of numbers, ऐसे ही ना एवरेज निकालते हो। तो यहां मैंने नंबर x और 1/x लिया, तो दो नंबर है मेरे पास, तो दोनों का सम बाय 2, यही ना हो जाएगा एवरेज? Yes sir. प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल एवरेज क्या होता है? देयर प्रोडक्ट। अब मान लो 3 नंबर होता तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और क्यूब रूट ले लो। 4 नंबर होता तो चारों का प्रोडक्ट फोर्थ रूट। तो जब 2 ही नंबर है तो उसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। ओके सर। तो x 1/x में से देखो x कट गया और ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है? यस सर। तो वो माइनस Did you- मतलब वो माइनस दिख रहा था मेरे को, इसलिए समझ कहां पे? नहीं नहीं माइनस तो नहीं है, x इनटू है, ये कैसे इनटू समझ है। माइनस हम यहाँ क्यों लिखेंगे बताओ? ज्योमेट्रिकल एवरेज इज प्रोडक्ट रेज टू द पावर 1 बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओके? यस जस्ट मिटा दीजिए। हो गया सर। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखना, ठीक है? यस सर। ये लिख लियो सब लोग। अपूर्व, यस सर। अपूर्व राज क्लास में है? हेलो? यस सर। नहीं अपूर्व राज वो बच्चा है, नया बच्चा ज्वाइन तो किया था, नहीं है? हाँ ज्वाइन किया था सर। हाँ नहीं अभी। बैकअप नहीं हो रहा है ना अब? क्या चीज? बैकअप नहीं होगा ना अब? नहीं बैकअप क्यों होगा बच्चे? अब तो देखो नॉर्मल क्लास में हम पूरा रिपीट कर दे रहा है, तो और क्या बैकअप करोगे बताओ? सर वो मंडे को अपूर्व बोल रहा था कि 4 बजे से क्लास है। मैंने तो उसी दिन क्लास में अनाउंस कर दिया ना कि अब बैकअप का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हम नॉर्मल क्लास में ही पढ़ा दे रहे हैं। यस सर, पर वो बोला कि 4 बजे से क्लास है और मेरे को पता नहीं था। ठीक है, नहीं बैकअप इसीलिए हटा दिया मैंने इसलिए क्योंकि इन लोगों ने बोला थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने बोला दोबारा पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो जो नए बच्चे हैं उनका भी हो जाएगा और बाकी पुराने बच्चों का सब रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? ठीक है सर। स्वप्निल क्लास में है? हाँ सर है सर। हाँ सर है। और वो बच्चा आयुष कुंडू? नहीं सर वो नहीं। नहीं सर। नहीं पता। अच्छा पता नहीं, मैंने तो ग्रुप में भी पोस्ट कर दिया था यार शेड्यूल सर तो नहीं पता हो क्यों नहीं, ये क्या है मतलब मैंने तो शेड्यूल टेबुलर फॉर्म में बहुत दिन पहले ही पोस्ट कर दिया था ना। मैंने बोल दिया था कि अनटिल फर्दर सर, नोटिस हाँ ये सर। शेड्यूल रहेगा। यस सर। हाँ सर फॉर लॉकडाउन अंटिल लॉकडाउन सर। तो अब उसके बाद भी देखो इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने के बाद ध्यान से देखेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा? अब हम बात कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशंस का। जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है पहले ये समझो, उसके बाद फिर हम डेटा निकालेंगे। बताओ अगर मैंने कहा कि साइन थीटा हाफ है, राइट? तो साइन थीटा हाफ है तो थीटा का क्या वैल्यू पहले तुम्हारा दिमाग में आता है? पहला वैल्यू आता है π/6। π/6। यस सर। लेकिन क्या सिर्फ 30 डिग्री पे साइन थीटा हाफ होगा? नहीं और नहीं होगा?
तो और क्या होगा बताओ? साइन cos ये 150 sin क्यों? 5 पाई 150 डिग्री। sin 150 हो जाएगा। फिर देखो 13 साइन pi ऑफ, ये बताओ साइन 360 प्लस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा। sin theta by Yes, 100 sir. Yes, तो देखो 13 अगर यहाँ पे थीटा 30 मैंने लिया यानी 390 डिग्री यानी 2 पाई प्लस पाई बाई 6, देखो ये भी होगा, yes sir. यानी इनफाइनाइट वैल्यूज होगा कि नहीं? होगा yes, अब इसमें से देखो पिछले क्लास में मैंने प्रिंसिपल इंटरवल्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था, याद होगा? हाँ sir. yes, sir. yes इसमें प्रिंसिपल वैल्यू मेरा कौन सा है? 5 by 6. 6. पाई बाई 6। तो एक प्रिंसिपल वैल्यू है लेकिन बाकी इनफाइनाइट वैल्यूज आर पॉसिबल, यस और नो? Yes sir. हाँ। Yes sir. तो अब ये जो सारे वैल्यूज लिखने का कोई तरीका होगा तो होगा। उसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है? तो अब वो आता कैसे है ये समझो, ठीक है? देखो इतने सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं, अब हम ग्राफिकल एंगल से समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ये आफ्टर ऑल एक इक्वेशन है कि नहीं है, बोलो? मान लो थीटा की जगह मैंने x लिख दिया, करेक्ट? तो y इक्वल टू साइन x कैसा ग्राफ बनेगा बच्चा लोग बताओ? देखो क्या ये ऐसा टाइप का ग्राफ कंटिन्यूड नहीं होगा? होगा देखो ये ग्राफ इट विल बी कंटिन्यूड एज फार एज यू कैन ड्रॉ। yes sir. क्यों? इसका कोई लिमिट तो है नहीं। No sir. पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई, ये 5 पाई। बोर्ड में इतना ही हटा तो मैंने इतना दिखाया। देखो ये y इक्वल टू साइन x है। अब देखो मैंने क्या सिखाया था, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इक्वेशन, fx इक्वल टू gx, मतलब दोनों ग्राफ ड्रॉ करो और दोनों का एक इंटरसेक्शन का जो Intersection का x coordinate. वही ना सोल्यूशन है। Yes sir. तो वही अगर सोल्यूशन है तो देखो इनफैक्ट y इक्वल टू हाफ लाइन ड्रॉ करते हैं, तो देखो ये तुम्हारा 1 है तो हाफ इन दोनों के बीच में होगा, Yes, sir. और y इक्वल टू हाफ इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यस और नो? Yes, sir. देखो ये y इक्वल टू हाफ लाइन है। अब तुम भी ये समझ सकते हो कि सिंस दिस ग्राफ इज नॉट लिमिटेड इट इज इनफाइनाइट, तो देखो ये कट करते जाएगा और कितना इंटरसेक्शंस देगा? Infinite. हाँ सर इनफाइनाइट। यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं sir. No, sir. अब यहां देखो ये सॉल्यूशन कितना है, पाई बाई 6 है। Yes sir. ये सॉल्यूशन क्या है, 5 by 6. पाई माइनस पाई बाई 6। हाँ, पहले pi थोड़ा minus ऐसे लिखो, हाँ sir. ये कितना होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 by 6. करेक्ट। ये कितना होगा तुम बोलो, 3 pi minus 5 by 6. आगे बोलो। 4 pi 4 plus pi 5 plus 5 by 6. ये वाला 5 pi minus 5 by 6. minus 5 by 6. देखो लेट अस राइट डाउन ऑल द वैल्यूज। तो देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं x इक्वल टू, देखो ये पाई बाई 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 पाई प्लस पाई बाई 6, 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 6, इसमें कोई दिक्कत? Nice. No, sir. नहीं अगला वाला को देखो 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वाला बोलो 2 into pi पाई plus प्लस 5 पाई by बाई 6. 6, ये 3 पाई माइनस पाई बाई 6, Minus 5 by 6. यस सर ये 4 पाई प्लस पाई बाई 6, यस सर ये हो गया 5 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो ऐसे ही ना पैटर्न चल रहा है। Yes sir. Yes, sir. तो अब एक बात मार्क करो, देखो whenever I have written an even multiple of pi by 6 has been added. Yes sir. Yes, For odd it is subtracted. Okay. तो how do I feature this particular part? देखो क्या मैं इसे मॉडिफाई करके अगर ऐसे लिखता हूं तो देखो सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं? आ रहा है sir. अगर इसे मैंने ऐसे लिखा -1 का पावर 0 और यहां पे पावर 1 किया इंटू पाई बाई 6, देखो -1 का पावर 1 -1 देगा, Yes sir. Yes, sir. तो देखो अपने आप ये माइनस पाई बाई 6 आ गया।
Yes. अब इसको 2 इंटू पाई और ये -1 का स्क्वायर टाइम्स पाई बाई 6 ऐसा लिख सकते हो। हाँ। Yes, sir. ये वाला हो गया 3 इंटू पाई और -1 का पावर 3 टाइम्स पाई बाई 6 लिख सकते हो। यस ये 4 इंटू पाई -1 का पावर 4 टाइम्स पाई बाई 6 5 Yes. पाई और -1 टू द पावर 5 टाइम्स पाई बाई 6 देखो ऐसे लिख सकते हैं। यस सर तो देखो अब जनरलाइजेशन तुमको दिख रहा है। यस सर n पाई प्लस माइनस पाई तो क्या लिखेंगे बताओ। तो n पाई प्लस माइनस 1 to the power n. और n पाई बाई 6 Where n can be any integer, can I say that? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करो और ये लिखो, फिर मैं 4 ऑब्जर्वेशन इससे लिखवाऊंगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये कोई हाँ। चीज हैफाजर्ड नहीं आता है, याद रखो हर चीज ग्राफ से बहुत आसानी से आता है। लिख लो फटाफट। सर मेरा ब्लर आ रहा। एक मिनट देखें बेटा, मेरे एंड से गड़बड़ है। नहीं मेरे एंड से गड़बड़ नहीं है बच्चा। नहीं है सर। हाँ सर मेरा ही है शायद। देखो थोड़ा देर रुकने पे सही हो जाएगा। ठीक है लिख लिए? यस सर Yes, sir. देखो इस ग्राफ से जो जो ऑब्जर्वेशंस है वो नोट डाउन करने का टाइम आ गया। लिख लियो। अब ध्यान दो, देखो ये ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को कट किया, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू 0 कहते हैं। यस सर तो ये देखो ये कहां पे कट किया, 0 पे, पाई, 2 Pi. पाई, 2 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, Integral this? multiples of pi. करेक्ट। तो अब ये बताओ, पहला ऑब्जर्वेशन हम ये लिखेंगे कि साइन थीटा इज 0, दैट मींस Pi थीटा square शुड बी pi. इक्वल टू n पाई n पाई। Yes, sir. n हर केस में इंटीजर है, ठीक है। अब ये देखो 1 लाइन इसको कहां कहां जाके टच कर रहा है। 5/2 3 देखो, 5/2 critical points. ये पाई बाई 2 हो गया। Yes, sir. देखो क्या ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2 कह सकते हैं? यस ये क्या कहेंगे Four. बताओ? 4 Pi पाई plus प्लस pi पाई by बाई 2 यानी देखो ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2 पे 1 होता है। Yes, sir. यस सर तो दूसरा बात हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज 4n plus 2n 1 pi by 2. हाँ इसको एलसीएम ले लो और ये 4n plus 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, देखो ऐसा कह सकते हैं। Yes, sir. देखो ये स्टेप समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर 2n + 1 5/2 नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए क्योंकि देखो तुम 2n plus 1 जैसे ही तुम कहते हो कि पाई बाई 2, तो n 0 पुट किया तो पाई बाई 2, 1 पुट किया तो देखो 3 पाई बाई 2। अब जरा ध्यान दो, 3 पाई बाई 2 पे ये -1 ना दे रहा है, अच्छा हाँ सर तो 3 पाई बाई 2 पे -1 है। अब यहाँ देखो, वो हम अगला केस में लिख रहे हैं। देखो अब साइन थीटा अगर -1 है तो जरा ध्यान दो, देखो यहाँ -1 है कि नहीं, ये देखो Yes, sir. ये कौन सा वैल्यू है, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 और देखो यहाँ पे भी तो है, 4 पाई देखो, माइनस 4 पाई बाई pi 2 यानी इवन मल्टीपल ऑफ पाई में से पाई बाई 2 घटा दो, तो ये साइन 4 थीटा माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 करेक्ट। तो देखो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 यानी 4n minus 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2, क्या ये लिख सकते हैं? यस तो 3 pi by plus 2 नहीं हो सकता है? हाँ 3, तुम 2 पाई प्लस ये देखो इसको 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, लेकिन हम कंसीडर करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ पाई।
तो नियरेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई तुम्हारा क्या आता है? 4 पाई। देखो इसके लिए 2 पाई आता है, इसके लिए 4 पाई आता है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू, अगर मान लो साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज अ प्रिंसिपल एंगल, करेक्ट? Yes. मैंने क्या बोला? अल्फा इज अ प्रिंसिपल एंगल, और इसीलिए प्रिंसिपल इंटरवल सिखाया था। तो देखो ये कहने का मतलब क्या है, देखो यहां ध्यान दो, यहां मेरा इक्वेशन sin x इक्वल टू हाफ था, राइट? तो हाफ को हम प्रिंसिपल एंगल के टर्म्स में sin पाई बाय 6 लिखेंगे। Yes, sir. यस तो देखो x का वैल्यू कितना आया, देखो ये आया। हाँ, तो अब यहाँ फर्क क्या है कि ये जो पाई बाय 6 मेरा प्रिंसिपल एंगल था, अल्फा। उसको हटा अल्फा के लिख देंगे। अल्फा लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा इज हाउ मच? n pi plus n minus pi 1 to the plus power n alpha. राइट। अब यहाँ देखो, अगर मान लो, अब प्रिंसिपल एंगल चूज करना मत भूलना, क्योंकि उसी में लोग गलती करते हैं। मान लो मैंने लिखा 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो sin थीटा माइनस हाफ हुआ। minus pi by 6. Yes, sir. तो ये देखो माइनस हाफ तुम पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी ले सकते थे, हाँ सर, ले सकते है ना? लेकिन वो मेरा प्रिंसिपल इंटरवल में आएगा? नहीं आएगा। तो इसीलिए देखो साइन ऑफ ये माइनस पाई बाई 6, हम इसका प्रिंसिपल एंगल इतना लेंगे। देखो अब ये एंगल मेरा प्रिंसिपल इंटरवल में है कि नहीं? तो उसको अल्फा assume कर लेंगे। तो अल्फा ये हो गया माइनस पाई बाई 6। तो इसका सॉल्यूशन लिखोगे n पाई और प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स माइनस ऑफ पाई बाई 6। अंडरस्टूड? Yes. Sir. तो ये चारों केस लिख लो बच्चे, क्योंकि ये हम लोग इक्वेशंस में यूज करेंगे एवरी नाउ एंड देन। Yes, sir. लास्ट वाला केस एक बार फिर से बताइए, यहाँ समझ नहीं आ रहा है। 2 sin थीटा प्लस 1 वाला कि ये वाला? सो ऊपर ये यस सर ऊपर ये तो देखो sin x इक्वल टू हाफ मेरा जैसा इक्वेशन था, ठीक है? यस सर यहाँ फोकस करो। तो देखो मैंने x का जनरल वैल्यू क्या निकाला, यहाँ देखो n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n टाइम्स पाई बाई 6 निकाला। यस सर क्यों? देखो हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू में sin पाई बाई 6 लिख सकते हैं। यस सर So I have an equation of the form sin x equal to sin pi by 6. So I got x equal to this much, correct? यस सर So through a generalization, can I say that if sin theta equal to sin alpha, तो देखो n pi ये तो कॉमन है, माइनस 1 का पावर n कॉमन रहेगा, खाली चेंज कहाँ होगा? ये एंगल में ना, अल्फा चेंज होगा। सर ये वाला एंगल अल्फा डाल दिया। यस सर तो अब जैसे देखो, अगर मान लो मुझे क्वेश्चन ये होता कि sin x इक्वल टू √3/2, तो पहले ये प्रिंसिपल एंगल निकालो जिसका साइन इतना है। तो प्रिंसिपल एंगल कौन सा है जिसका साइन √3/2 है? बोलो। π/3। तो देखो अल्फा मेरा कितना हो गया? π/3। यस सर अब ये जनरल रिजल्ट यूज करो तो x क्या लिखेंगे बताओ? देखो ये पार्ट कॉमन है साइन के लिए, ठीक है? अब यहां पे हो गया π/3, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्या है कि n तुम जो इंटीजर क्यों ना पुट करो, it will give you all the values which will satisfy this equation. Okay, that is why it is called general solution. Now did you understand this? यस सर लिख लिए हो? यस सर Yes, sir. एवरीबॉडी ये चारों याद हो गया? सर सेकंड के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सेकंड के लास्ट में 4n + 1 π/2, ठीक है सर 4n + 1 ब्रैकेट में है into π/2, ठीक है? सर फर्स्ट वाले में आपने क्या लिखा है? Sin theta 0, that means theta is equal to n pi. ओके देखो theta, whenever it is an integral multiple of pi, then sin theta will be equal to 0. Okay? यस सर
देखो ये लिखना हो गया बच्चा लोग? सर मिटा दी। Yes, please. हाँ सर। बाकी लोग को भी लिखने दो। आयुष तो हो गया। तो मेरा बोल रहे थे। हाँ नहीं सही है। तुम तो अपना ही बता सकते हो ना, क्योंकि तुम थोड़ी देख सकते हो। इट इज नॉट अ रियल क्लासरूम दैट यू कैन सी वेदर others have written or not. यस सर। देखो रियल क्लासरूम में तो मुझे शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि हाँ किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, लेकिन वर्चुअल में आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस, सो हाउ कैन आई से कि वेदर यू आर प्रैक्टिकली एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए तुमको ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेल मी कि कहीं पे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब देखो सेम वे आई एम टेकिंग द ग्राफ ऑफ cos x now, right? यस सर। देखो cos x ऐसा ग्राफ कंटिन्यू करेगा कि नहीं बच्चे लोग? Yes, sir. करेगा सर। हाँ सर करेगा। देखो ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, ज्यादा दूर नहीं बना पाए उधर। ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा पाई, दिस इज पाई बाई 2, this is 3 pi by 2, this is 5 pi by 2, this is 7 pi by 2, और बीच में हो गया तुम्हारा 3 pi, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई, माइनस ऑफ 3 pi by 2 लाइक दिस। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अब हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का मीनिंग तो तुमको समझ में आ गया। मतलब all collection of all the angles, correct, which will give you that particular value of sine or cos or tan, that is what is said to be the general solution of any trigonometric equation. अब यहाँ ध्यान से देखो, ये cos x का ग्राफ है, this is the graph of y equal to cos x. Now tell me, when does this graph cut the x axis? ध्यान से देखो बच्चे लोग, देखो -3 into pi by 2, -1 into pi by 2, 1 into pi by 2, 3 into pi by 2, 5 into pi by 2, 7 into pi by 2, यानी क्या है? हर ऑड ऑफ पाई बाई 2। अब कोई भी ऑड नंबर कैसे लिखते हो? 2n plus 1 into pi by 2। देखो इवन नंबर 2n, ऑड नंबर 2n plus 1। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन हम क्या लिखेंगे? पहला ऑब्जर्वेशन ये कहेंगे कि cos थीटा 0 तभी होगा अगर थीटा 2n plus 1 into pi by 2 होगा। क्यों? हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. देखो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब अगला तुम लोग देख के मुझे बताओगे, बताओ cos थीटा देखो 1, ये हाईएस्ट है, पीक यहाँ पे 1 है। हाँ सर। देखो 2 पाई पे भी 1 है, देखो 4 पाई पे भी 1 है, तो cos थीटा 2n तुम्हारा pi। 1, right? Very good. So this is equal to 1 when theta is how much? 2n pi. 2n pi। Now looking at the graph, you tell me when is this -1? सर 2n plus 1 pi। 2n plus 1 pi। -1 into pi, 1 into pi, 3 into pi, any odd multiple of pi. Any odd multiple of pi? 2n plus 1 into pi। Right. अब जैसे मैंने sin थीटा हाफ लिया था, चलो एक काम करते हैं, cos x इक्वल टू हाफ लिया, ठीक है। देखो ये y, ये हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो हाफ तुम्हारा इनके बीच में से जाएगा कि नहीं जाएगा? बताओ। जाएगा सर। अब बताओ ये वैल्यू कितना है? पाई बाई 3। ये वैल्यू कितना है? -5/3। माइनस। ये वैल्यू होगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, तो ये वैल्यू होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, आया ना? तो 2 pi plus pi by 3 कैसे होता है? देखो 2 पाई के बाद ना cos 360 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है, हाँ सर। तो cos of 2 पाई के बाद ना ये एंगल आया, अच्छा। तो cos 360 plus 60 is same as cos 60. यस सर।
इसमें 3π/2 प्लस π/3 भी लिख सकते हैं ना। देखो हाँ वो लिखेंगे अभी। देखो ये अगर हम लिखते हैं तो ये कितना लिखेंगे, cos 60 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ देखो 360 रेफरेंस में है, मतलब नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्लस किए तो फर्स्ट में आया और माइनस किए तो फोर्थ में आया, दोनों में ही cos पॉजिटिव है। So that is why it remains cos 60। अब ये 360 का जितना भी मल्टीपल क्यों ना हो जाए, ये रिजल्ट हमेशा cos 60 होगा। तो देखो इसका वैल्यूज हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये अगर cos π/3 हुआ तो देखो क्या हम इसे 0 into 2π प्लस माइनस π/3 लिख सकते हैं। देखो ये दोनों वैल्यूज को 1 into 2π प्लस माइनस π/3 लिखेंगे। चलिए देखो अगला वाला क्या है, 2 into 2π 2 into 2π प्लस 2nπ प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। राइट, तो देखो इसका जनरल वैल्यू हम लिखेंगे 2nπ प्लस माइनस π/3। यस सर। देखो इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो जनरल केस के लिए क्या लिखोगे, देखो अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हुआ, यानी थीटा इज 2nπ प्लस माइनस अल्फा। राइट, तो ये जनरल केस समझ में आया बच्चे लोग? चलो लिख लो। यस सर हो गया। सब लोग का हो गया? यस सर। यस सर। इसमें तो नहीं, नए जो बच्चे हैं उनको सबको समझ में आया? यस सर। यस सर, यस सर। ओके तो देखो 4 साइन के लिए आया था, 4 कॉस के लिए। अब tan के लिए देखो y इक्वल टू, अगर tan x का बात करो तो देखो tan x का ग्राफ मैंने पिछला दिन सिखाया था, याद होगा। देखो हाँ, ऐसा ग्राफ होता है। यस। ये कौन सा लाइन है, π/2। फिर 3π देखो 3π/2। देखो दिस पॉइंट इज pi and this is 3π/2। 3π/2 Now similarly if I proceed 2π देखो, 5π/2 राइट 2π 5π/2। और देखो ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। हाँ सर। एंडलेसली। यस सर। ये 7π/2, दिस पॉइंट इज 3π। तो आप ग्राफ देख के देखो, यहां ज्यादा मगजमारी नहीं है। अगर मान लो मैंने लिखा tan थीटा 0, अब बताओ tan थीटा कहां 0 आ रहा है, देखो 0 पे, nπ 2π 3π। So that clearly means कि theta should be how much? nπ। जहाँ sin थीटा 0 होगा। हाँ बिल्कुल। अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिया, मान लो मैंने 1 लिया, and 1 is how much? tan π/4। यस सर। तो देखो पहला एंगल क्या आता है, π/4 आता है। देखो अगला एंगल क्या आता है, π/4। देखो नेक्स्ट एंगल क्या होगा, पाई प्लस π/4 nπ प्लस π/4। यानी एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई प्लस π/4। तो अब बताओ इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, nπ प्लस अल्फा। थीटा इज nπ प्लस अल्फा, राइट? यस सर। यस सर। लिख लिए। अब देखो इसको अप्लाई एक्चुअली कैसे करना है पता है, इसको अप्लाई करना होता है ऐसे। मान लो अब यहाँ पे मैंने लिखा cot थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 9 थीटा। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि एक तरह मैंने ऐसा इक्वेशन तो पढ़ा ही नहीं है। अरे कुछ नहीं, cot थीटा को प्रिंसिपल एंगल में अगर कन्वर्ट करना है
दिस इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो ऐसा लिख सकते हो बच्चे? हाँ सर। यस सर। देखो सब लोग देखो, cot थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया। यस तो अब देखो थीटा की जगह मेरे पास क्या है, 9 थीटा। 9 थीटा और अल्फा की जगह अल्फा की पाई बाई जगह 2 क्या है? माइनस थीटा। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? देखो n पाई और प्लस पाई बाई 2 पाई बाई माइनस थीटा। क्या ये लिखेंगे? हाँ सर। Yes, sir. अब इसको इधर ले आओ तो tan थीटा इज हाउ मच? अब एलसीएम लो। 2n प्लस तो 1 पाई बाई 2। करेक्ट। तो अब बताओ थीटा कितना हुआ? 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 20। देखो आ गया आंसर। हाँ सर। देखो कोई समस्या होता है? नो नहीं सर। चलो फटाफट तुम लोग लिखो, तो हम भी मार्कर में इंक डाल देते हैं। देखो, आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स? यस सर। यस सर। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? नहीं, बाकी जो नए बच्चे हैं वो मतलब क्लास नहीं करने का कारण क्या है? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने दे आर। हाँ वही लोग जानेगा सर। अब आप लो। नहीं है, देखो ये तो चेन रिएक्शन है ना। देखो अब पहला क्लास जो मैंने पिछला दिन जो पढ़ाया, आज जो पढ़ाया, अब ये दोनों अगर नहीं करेगा तो उसके बाद ये बताओ, अगर हम इनइक्वालिटी अब हाँ जैसे सर। tan x सिखाया तो tan स्क्वायर x का ग्राफ फटाफट हम ऐसे ड्रॉ करेगा और मान लो हाँ। tan स्क्वायर x लेस देन 3 सॉल्व करना हुआ, ठीक है? यस सर। तो यहाँ देखो 3 कब होगा? यानी tan x इक्वल टू √3, यानी ये हो गया पाई बाई 3, ये हो गया माइनस पाई बाई 3, करेक्ट? यस तो सर। माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3, देखो एक प्रिंसिपल इंटरवल है। अब tan x का पीरियड कितना है? पाई। तो पाई सीधे हम आंसर लिखेंगे n पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3 से लेकर n पाई प्लस पाई बाई 3। देखो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। हाउ मेनी सेकंड्स डज इट टेक? तो कुछ पल्ले पड़ेगा उन लोग को अगर एब्सेंट रहेंगे तो? नहीं सर। अब हर बार अगर मान लो एब्सेंट रहेंगे तो हम कितना रिपीट कर सकते हैं? उसका भी तो एक हाँ लिमिटेशन है। सर। हाँ सर। तो इसीलिए अगर उनसे बात हो तो उनको बोलना कि एब्सेंट मत रहो, डेली क्लास करो, एक भी क्लास गायब मत होना। बेटा इसको हाँ सर। हाँ सर। ग्राफिकली याद रखो, इनइक्वालिटी हो, इक्वेशन हो, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है? अब देखो 3 केस और सिखा रहे हैं पैरेलली, ध्यान से देखना। तीनों का एक ही सॉल्यूशन है। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, अगर ये इक्वेशन है तो क्या हम इसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? और इसको दिस बाई 2। अब देखो हाफ हाफ काट दो, माइनस माइनस काट दो, तो देखो मेरे पास राइट। देखो अभी cos थीटा इक्वल टू अल्फा का सॉल्यूशन सिखाए। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बोलो? 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। राइट, 2 कट जाएगा। हाँ सर। तो देखो ये सॉल्यूशन आता है इसका, हाँ है ना? देखो ये पहला। दूसरा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर cos स्क्वायर अल्फा हुआ तो भी देखो सेम तरीके से 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2 लिखेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है बोलो? cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा, फिर तो सेम हो जाएगा। राइट। देखो यानी थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, देखो सेम सॉल्यूशन आया कि नहीं? हाँ यस सर। अब देखो तीसरा जो मैं बात कर रहा था, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ CND लगा देंगे। वो भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्यों बोलो?
क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? हाँ 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 सर, सर। हाँ दो नहीं केस समझ आया में दोनों। हाँ, देखो समझ गए सर। यहां से tan थीटा इज प्लस माइनस tan अल्फा, ये आता है। हाँ सर, हाँ सर, यस वैसे तो पहली बार एक आप केस मतलब में tan उससे अल्फा, बताए थे ना। हाँ तो हर देखो पहला बार ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाया था तो क्या इसी तरीके से पढ़ाया था? नहीं, अब आप तुम बोलेगा कि तीसरी बार पढ़ाना है तो वो फिर और कुछ और हो जाएगा, ठीक है? इसलिए क्योंकि हम कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर तो फॉलो नहीं करता है, हाँ सर, समझ नहीं गए। सर, तो इट चेंजेस विथ एवरी क्लास। ओके, तो अगर हम मान लो एक ही टॉपिक 10 बार पढ़ाएगा तो 10 बार तुम देखोगे अलग होगा, ठीक है? ये देखो तीनों का सॉल्यूशन कॉमन आया कि नहीं? यस सर। तो आया ये सर। बात याद रखना कि ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. In all three cases, the solution is same, and that is theta equal to n pi plus minus alpha. यस Correct? यस सर। देखो इसमें Yes. कोई कंफ्यूजन? नो सर नहीं सर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर लोग एक्चुअली ये भूल जाने की वजह से गड़बड़ करते हैं। मान लो यहाँ हाफ लिखा, अरे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इसको ज्यादा तोड़ मोड़ मरोड़ करने का। ये देखो सीधे ऐसे लिख सकते हो, ये लिखेंगे। देखो बन गया हाँ ये सर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा तो सीधे आंसर क्या हुआ? n पाई प्लस पाई माइनस प्लस माइनस पाई बाय 4 देखो आसानी से आता है। हाँ सर, देखो इसमें कोई दिक्कत? नो सर नहीं सर, ये लिख लियो बच्चे। हाँ सर, तो ये जनरल सॉल्यूशन सबको याद रहेगा। यस सर, याद है। रहेगा सर। और जनरल सॉल्यूशंस के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक शीट में देखना बच्चे, जो भी नए लोग हैं सब लोग ध्यान दो, हाँ सर, बहुत ठीक है? question खास तौर से या जिनका भी क्वेश्चन पहला जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस तुमको मिलेगा, ठीक है? हम इसलिए आगे आज और कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज अब ये सब तुम्हारा के ऊपर मास्टरी बहुत जरूरी है। इस हाँ, पार्ट में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन रह गया तो इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ नहीं फिर समझ में आएगा। उसमें आधा चीज समझोगे आधा भूल जाओ, नहीं समझ में आएगा। अब जैसे इस फिर सब वो टाइप का जितना ये 7 सब टाइप टाइप्स का बात कर 7 पढ़ाया था कि 9 टाइप पढ़ाया था? बोलो। नहीं, 7 नहीं वैसा उसके ही बाद कुछ भी। था, 7 कुछ किया, 9 वैसा याद नहीं है। हाँ ठीक है। तो अब वो अब जैसे देखो अब मान लो कहीं पे क्वेश्चन मैंने दिया cos ऑफ 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब पता चला तुम उसी में कंफ्यूज्ड है, तो ये सब एलिमेंट्री टाइप का क्वेश्चन देखना शीट में है, ठीक है? देखो इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा। 2 माइनस, तो देखो 9 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो ऐसे लिख दिया। हाँ सर, अब पहले प्लस साइन लो। देखो प्लस साइन लिए तो ये प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा हुआ, तो ये कितना आ गया? 10 थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यस सर, यानी 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। देखो आया? तो थीटा हो गया 4n प्लस 1 टाइम्स ऑफ पाई बाई 20। देखो एक वैल्यू आया। यस सर, माइनस अगर लेंगे तो देखो ये प्लस हो जाएगा, यस सर। तो यहाँ 4n क्या आएगा? माइनस 1 पाई बाई 16। तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2। यस सर, वही 16 है। 4n माइनस 1 पाई बाई 4n माइनस 1, 1 पाई बाई 16, right? So this is 4n minus 1 times of pi by 16, correct? तो देखो या तो ये होगा या ये होगा। तो देखो these two will be the general solutions of this equation. अब ऐसे टाइप का देखना, शायद हमको जितना दूर याद है सेक्शन जी में है सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। क्यों, हम सही बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर, सर, याद है। वैसे जी जी ही है। ये वाला शीट गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा? हाँ बच्चे सब है हाँ उसमें। उसमें है। रेजोनेंस है ना?
देखो उसमें 2 शीट होगा, एक एडिशनल वर्कशीट है, एडिशनल वर्कशीट पहले मत छूना। उसमें 25-25-50 क्वेश्चन है सर। हाँ, उसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन है, लेकिन वो पहले फर्स्ट राउंड के लिए नहीं है, मतलब पहले वाला शीट हाँ। ऊपर होगा, देखना, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये लिख लिए हो बच्चे? सोनाली? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास में शीट कंप्लीट करके आना है। नहीं, उसमें एलिमेंट्री जो टाइप्स नहीं है, एकदम एलिमेंट्री, जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ, जनरल सॉल्यूशन लिखो, हाँ। ठीक है? ऐसा टाइप का जितना एक्सप्रेशन दिखेगा ना, वो सब करना है, ठीक और है? वो जो पहले वाला जो था आपका कंपाउंड वगैरह सब मल्टीपल सब तो करना ही है। वो तो करना ही है, बाय डिफॉल्ट करना है। हम एक काम करते हैं, होमवर्क मार्क कर देते हैं, ठीक है? यस सर। अभी हम 5 मिनट में मार्क कर देंगे, एटलीस्ट दैट मच शुड बी कंप्लीट, ओके? देन ओनली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अब इसके बाद जो पार्ट आएगा ना, उसमें हम कहीं भी कैसे भी कोई भी फॉर्मूला मिक्स करेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, सो कम प्रिपेयर्ड। ओके सर एक चीज पूछ रहे थे कि सर एक क्या दिन बोलो? आप एक बुक बोल रहे थे सर, वो T2 एंड रेस्क्यू बोल रहे थे हाँ, T2 लेना। सर। लेकिन वो तुम, हाँ, बनाना देखो, चाहिए T2 यूएसए का नहीं, सर एक मैथमेटिशियन। अरे सुनो, अगर बनाना होता तो मैं तुमको पहले ही रेफर नहीं कर देता। हाँ सर। तो फिर अभी फिलहाल देखो, जो हम थ्योरी तुम्हारा कॉम्पैक्ट वे में n नंबर ऑफ बुक्स से पढ़ के, प्लस मुझे जो मैंने जो सोच के कुछ कुछ निकाला, सब तो तुमको पढ़ा दे रहे हैं फोकस हाँ वे में, सर। जो प्रिसाइसली तुम्हारे काम का है। हाँ। और वो तुमको जिसको कहते हैं सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होगा, करेक्ट? यस सर। यस सर आप भी फॉर्मूला ले। हाँ यूएसए का वो है ना, मैथमेटिशियन है ना T2। हाँ 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 हाँ, ठीक है, यस ठीक है। मैं अभी उसी में मैसेज अपलोड कर दूंगा कहां से कहां करना है। ऑलराइट।